आई मूवी की शुरुआत होती है कुछ स्कूल गर्ल्स को दिखाते हुए, जहाँ पर एक फ्रेंड पूछती है कि मेरे फेस में कोई बदलाव दिख रहा है। तो बाकी की लड़कियां ना में जवाब देते हुए आपस में बात करने लगती हैं, जो सुनकर उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि जब हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है तो उसका फेस डॉल काइंड ऑफ था, जिसमें बड़ी सी भयानक स्माइल थी। और हमें उस लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता लगता है कि इस बच्चे का नाम एरी है और इसकी एक फेवरेट फ़िश मर गई थी, क्योंकि उसके भाई की गलती की वजह से उसका फ़िश टैंक टूट गया था। और फिर उसका भाई आकर अपनी बहन से माफ़ी मांगता है और फिर वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। इसी फेक स्माइल के साथ एरी बड़ी होती जाती है और सभी लोग बोलते हैं कि एरी काफ़ी काइंड लड़की है और सभी को जल्दी माफ़ कर देती है। जिसके बाद हमें एरी अपने रूम में दिखाई जाती है, जहाँ पे वो अपना फेस देख रही थी और उसे लगता है कि अब ये फेक स्माइल हमेशा उसके साथ ही रहेगी। जिसके बाद एरी बाहर की तरफ निकल जाती है, जहाँ रास्ते में एक आदमी उसे अप्रोच करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्या तुम एक पॉप स्टार बनोगी। जो सुनकर एरी को पहले कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो आदमी अपना एक कार्ड निकाल कर एरी को देता है और फिर उसे बोलता है कि क्या तुम फ़ोटोशूट करने चलोगी। तो एरी उसको हाँ में जवाब देती है और फिर उसी के साथ फ़ोटोशूट के लिए निकल जाती है। यहाँ जाने के बाद एरी की बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची जाती है और साथ ही एरी से एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड करवा लिया जाता है। जिसके अगले दिन ही एरी के बड़े बड़े बैनर शहर में लग गए थे। इवन कि उसका गाना भी रिलीज़ हो गया था, जिसका नाम स्माइल था। और वो देखते ही देखते सभी लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होने लग गई थी। साथ ही लड़कियां उसके जैसा दिखने के चक्कर में उसी की तरह हेयर कट करवा रही थी। इवन कि बाजार में एक टूल मिल रहा था जिससे एरी की तरह स्माइल भी कर सके। लड़कियां उसे भी खरीद के अपने फेस में ज़बरदस्ती यूज़ कर रही थी, ताकि वो एरी की तरह बड़ी स्माइल कर सके। जिससे हम समझ पाते हैं कि इंसान किसी को लेके कितना ऑब्सेस हो सकता है। जैसे कि आज के टाइम पे ब्लैक पिंक को ले लो, बीटीएस मेंबर्स को ले लो, लड़कियां दीवानी हैं उनके लिए। और इसी तरह यहाँ पे एरी के लिए भी लड़कियां पागल हो जा रही थी, जिस कारण एरी भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और फिर वो कैफ़े आ जाती है, जहाँ पर पीछे ही उसके फ्रेंड्स तो बैठे थे, पर एरी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास जाने की, क्योंकि काफ़ी दिनों से एरी उनसे मिली ही नहीं थी। और तभी एरी सुनती है कि वो लड़कियां एरी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हैं और साथ ही बोलती हैं कि उसका कोई काम ही नहीं है, खाली स्माइल ही करती है, जिस कारण वो फेमस हो गई। जो सुनकर एरी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो घर आने के बाद अपना उस मुखौटे को उतारने की कोशिश करती है, पर वो उतर ही नहीं रहा था। जिस कारण एरी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने स्माइली फेस से नफरत करने लगती है। पर तभी वहाँ पर उसके प्रोड्यूसर का कॉल आता है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें कल बड़ा सा कॉन्सर्ट करना होगा। जो सुनकर एरी और ज़्यादा परेशान हो जाती है, पर फिर भी एरी दुखी मन से उसे ओके बोल देती है और अगले दिन कॉन्सर्ट के लिए चली जाती है। जहाँ जाने के बाद एरी अपने प्रोड्यूसर से बोलती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हो। जिसके बाद वो प्रोड्यूसर आगे निकल जाता है और एरी वहाँ पे थोड़ी देर खड़ी रहती है। और तभी एरी को उस कॉरिडोर में अपने बचपन वाला फिश दिखाई देता है। तो एरी सबसे पहले उस फिश से माफ़ी मांगती है और उसे बोलती है कि बचपन में तुम्हारे मरने पे मैंने रोने की बजाय स्माइल कर दी थी। तो वो फिश बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे ये भी पता है कि मुझे दफनाते हुए तुम बहुत ज़्यादा दुखी थी। और साथ ही वो फिश बोलता है कि अगर आज तुम अपने इस नकली स्माइल को तोड़ पाई तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जो बोलकर वो फिश भी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद एरी थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करती है और फिर वो खुश होते हुए स्टेज में चली जाती है, जहाँ पे सभी लड़कियाँ उसके लिए पागलों की तरह चेयर कर रही थी। और तभी एरी अपने माइक को फेस के पास लेकर आती है, जहाँ पे वो गाना गाने वाली थी, पर वो गाना गाने की बजाय अपने फेस को ज़ोर ज़ोर से माइक से मारने लगती है। जो देखकर वहाँ आई हुई लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। साथ ही हम एरी का फेस देखते हैं, जिसके मास्क के पीछे कोई फेस था ही नहीं। मतलब बचपन से उसने बस स्माइल का इतना ज़्यादा ढोंग कर लिया था, जिस वजह से उसका फेस ही बदल गया था। उसके बाद वहाँ पर मैनेजर आता है, जो कि एरी को वहाँ से ले जाने लगता है। पर एरी जाते हुए सभी लड़कियों को समझा रही थी कि तुम्हें किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम हो वैसे ही रहो। जिसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है 6 महीने बाद की, जहाँ पे एरी का एक और न्यू स्टाइल आ गया था, जिसे हम गोथिक स्टाइल बोलते हैं। और यंग लड़कियां बहुत ज़्यादा इसे अडेप्ट कर रही थी। और यही न्यूज़ एरी टीवी में सुन रही थी, जहाँ पे वो प्रोड्यूसर
काफ़ी ज़्यादा एरी से खुश था क्योंकि ये प्रोडक्ट्स भी उसी की कंपनी बेच रही थी। और फिर हम एरी को भी देखते हैं जिसका पूरा लुक चेंज भी था और साथ ही अब उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई थी। और फिर उसने एक न्यू सॉन्ग निकाला था जो कि एक गुस्से और पेन को दर्शाता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।